वज़ीर एक्स ऐप से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और लाइव प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ से कितना ज़्यादा पैसा अभी तक अर्न किया है और कितने दिनों से मैं इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है आज ही मैंने इसको इंस्टॉल किया और आपके बारे में इसके बारे में बताने लग रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं कई महीनों से, ठीक है, यहाँ पे मैं कई दिनों से इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे मैंने ढेर सारा पैसा भी कमाया है, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना कम मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था, उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने ढेर सारा पैसा कमाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी झंझट नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए, जब पहली बार जो भी आता है यहाँ पे देख कर डर जाता है, तो यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। देखिए, ये जो आपके पास इंटरफेस आया है, यहाँ पे ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कॉइन्स हैं। ठीक है, यही सब है क्रिप्टो करेंसी। इतने दिनों तक आपने जो भी सुना था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करके बहुत से लोगों ने बहुत सारा कमा लिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के बारे में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं क्विक बाई। तो क्विक बाई के ऑप्शन पे जाने से आपको जो बिटकॉइन है वो आपको सबसे पहले वाले सेक्शन में ही दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रैंकिंग में है बिटकॉइन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी करंट प्राइस कितना है, 30 लाख, 30.5 लाख के आसपास देख सकते हैं। मतलब 30,50,000, अभी 55 हो गया। देखिए, अभी 50 था, अभी 55 हो गया। मतलब यहाँ पे बढ़ता ही रहता है, कमता ही रहता है। अभी देखिए 55 से बढ़कर 60 हो गया, फिर से 54 हो गया, 59 हो गया। तो ये बढ़ता ही रहता है, कमता ही रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये जो 30 लाख का बिटकॉइन है, इसको हम खरीद नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो देख सकते हैं एक्सचेंज, उस एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी यहाँ पे बैक हो गया, तो इस एक्सचेंज के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो एक्सचेंज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको INR का ऑप्शन जो दिख रहा है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा INR के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कीजिएगा। बाद में आपका जब एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा उसके बाद USD में जाइएगा, फिर OZRX, ये सब वगैरह वगैरह में आप कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो INR पे ही करना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कम रिस्क रहता है, ज़्यादा पैसा आपको खोने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कम लगाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो भी है क्रिप्टो करेंसी है। आपके सामने ढेर सारा क्रिप्टो करेंसी होता है, इतना तो किसी को नाम भी याद नहीं रहता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगा। उनमें से यहाँ पे लाइक आपको बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी आपके पास अभी शो हो रहा होगा। तो इनमें से मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी को सजेस्ट किया है और उसी को मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रख दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IOST, ये हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके, ये जो स्टार मार्क किया हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो फेवरेट यहाँ पे कॉइन्स वगैरह है, मैं यहाँ पे सबको स्टार मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बहुत से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट भी किया है और सेल भी किया है, बाय भी किया है। हिस्ट्री भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्रिप्टो करेंसीज, इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितना बाय किया है, कितना होल्ड किया है, कितना सेल किया है। ठीक है, वो अगर मैं दिखा दूंगा तो फिर आपको यहाँ पे जो है कि समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्डर्स का जो सेक्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, ओपन ऑर्डर्स, अभी तक मैंने ओपन में कोई ऑर्डर मेरा पड़ा नहीं है, इसीलिए। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं ज़्यादा आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। मैंने बहुत से कॉइन को यहाँ पर सेल बाय करके अच्छा खासा पैसा भी अर्न किया है। कितना पैसा अर्न किया है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे अंत में। उससे पहले आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे आप यहाँ पर पैसे को लगा सकते हैं, किसी भी कॉइन को यहाँ पे खरीद सकते हैं। कौन सा अमाउंट है, कौन सा यहाँ पे आपका क्वांटिटी दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मेरा स्टार मार्क किया हुआ सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक है HOT हॉट कॉइन
यहाँ पे आप देख सकते हैं विन कॉइन। तो सपोज़ में विन कॉइन अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट में है, तो विन कॉइन को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विन कॉइन सबसे अच्छा है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, या ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये गिरावट पे है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक करते ही देखिए इसका जो ग्राफ चार्ट है वो आपके सामने ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ओपन होते ही यहाँ पे आपको एक ऑर्डर का सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस ऑर्डर के सेक्शन पे आपको ढेर सारा नॉलेज गेन करना है। उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे बाइंग प्रेशर कितना बना हुआ है और सेलिंग प्रेशर कितना बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कॉइन है विन कॉइन, ये जो क्रिप्टो करेंसी है आगे जाके हमें कैसा रेवेन्यू दे सकता है। लोगों ने कहाँ पे ज़्यादा सेल कर रहा है, कहाँ पे ज़्यादा बाई कर रहा है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए बाइंग प्राइस कितना है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.0200 अभी का करंट प्राइस कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 208 पैसा से भी कम है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स के मुकाबले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 208 भी उसका प्राइस है। 208 में अगर आप देखेंगे, देखिए बाइंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हरा बत्ती आप देख सकते हैं, यहाँ पे हरा बत्ती इतना ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अभी बाइंग होगा और उसके बाद यहाँ पे जो फिर से अपर सर्किल लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे 200 जब हो जाएगा फिर से बाइंग करना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए 209 जब हो जाएगा तब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 220 जब भी हो जाएगा, बहुत से लोगों का बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 200 में अगर ख़रीदता है, 220 में अगर बेचता है, तो आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा। आप हिसाब करना जानते हैं, नहीं जानते तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे हिसाब किया जाता है। अगर जानते हैं तो अभी आप हिसाब लगा के पता कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है कि इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। 200 रुपये में ख़रीद के, रुपये नहीं है पैसे में, 200 पैसे में ख़रीद के यहाँ पे देख सकते हैं 220 में सेल कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको पैसा कमाने का चांसेस मिल जाता है, ठीक है। तो अब पॉइंट हो जाता है यहाँ पे सेल कैसे करें। तो सेल करने का आसान सा तरीका है। नीचे आप देख सकते हैं क्या है, बाई और सेल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। वजीर एक्स का जो यहाँ पे लोगो है उसके साथ दिख जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी का प्राइस कितना है, 209, ठीक है, 0.0209। तो 0.209 में क्या आप ख़रीदना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो देखिए 208, 200, देखिए मैं यहाँ पे जो है कि देखिए 201 में ख़रीदना चाहता हूँ। सपोज़ मान लीजिए ये कॉइन 209 है, अभी 201 जब भी होगा तब यहाँ पे जो है कि मैं इसको ख़रीद पाऊँगा। यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, 201 होते ही मेरा जो बाइंग ओपन में रहेगा, फिर 201 होते ही यहाँ पे बाई हो जाएगा, बाई होके मेरा जो है पोर्टफोलियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे अमाउंट, तो यहाँ पे आपको जो कि अमाउंट में कितना शेयर मतलब कितना क्वांटिटी में ये जो कॉइन है, कितना कॉइन खरीद रहा हूँ, 51 कॉइन में खरीदूँगा। कितना रुपए में, देखिए 1 रुपये 45, 1 रुपये 4 पैसे में, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 51 कॉइन खरीदता हूँ तो 1 रुपये 4 पैसे मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 रुपये का थोड़ी ना इन्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ। देखिए जितना मैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ाऊँगा, अमाउंट का मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसे, क्वांटिटी, जो क्रिप्टो करेंसी का है क्वांटिटी, 1 खरीदेंगे या 2 खरीदने के या फिर 3 4 में यहाँ पे देखिए 100 कर देता हूँ इसको। तो इसको मैं 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद इसका प्राइस कितना आएगा, 2 रुपये। 2 रुपये का 100 मुझे ये क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा, ठीक है, 2 रुपये का 100। तो ये जो 2 रुपये का मैं अभी खरीदूँगा इसको, ठीक है। ख़रीदने के बाद अभी इसका प्राइस कितना है, 2 पैसे से भी कम है। तो ये जब 1 रुपये हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं इसको मैं जब बेचूंगा 100 शेयर को तो मुझे 100 रुपये मिलेगा। मतलब 2 रुपये खरीद कर मैं 100 रुपये में बेचूंगा, तो फिर कितना ज़्यादा लाभ हो गया मेरा, 98% मुझे लाभ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 98% प्रॉफिट बैंक में कितना देता है,
7 से 8% हाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना देगा, 98%। 98% बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो शेयर है अभी 2 पैसे से भी कम है, लेकिन इसको 1 रुपये में कन्वर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। करीब आप मान के चल सकते हैं 2 से 3 साल या फिर 5 से 10 साल भी लग सकता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे नज़र रखना है, ठीक है। अगर ये 1 पैसे भी हो जाता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे बाई करना है। और सेलिंग का भी आपको सेम प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए 201 पैसे में मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, तो यहाँ पे मैं 211 में मैं यहाँ पे 100 शेयर बेच दूँगा, ठीक है। तो 211 में अगर मैं बेच देता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब 211 यहाँ पे सेल के बटन के अगर क्लिक करेंगे तो 211 जब हो जाएगा यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का मैं पूरा आंसर दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया, मैं तो यहाँ पे सेल कर लिया। सेल करने के बाद यहाँ पे कैसे देखूंगा कि कौन सा कॉइन मैंने सेल किया है, कितना सेल किया है, कितना अभी प्रॉफिट पे चल रहा है, कितना नुकसान पे चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। यहाँ से आपको बैक आइए, फिर यहाँ पे जो फंड का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने से मैं अभी कौन सा कॉइन पे इन्वेस्ट करके रखा हूँ सब कुछ यहाँ पे मुझे शो किया जाएगा, ठीक है। एक आसान तरीका है यहाँ पे देखने का। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये इंडिकेटर है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये है इंडिकेटर। रुकिए मैं यहाँ पे, हाँ ये है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर में आप देख सकते हैं इतना तक भरा हुआ है, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है अगर ये पूरा भर जाता है तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 50% तक आता है, मतलब मेरा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कितना मेरा थोड़ा 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो वजीरेक्स में थोड़ा सा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है, कितना कौन सा कॉइन से, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर्स के ऊपर जाते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने यहाँ पे जो बाई किया था वो कौन सा कॉइन है, सिप कॉइन। जैसे कि आपको मैंने फंड्स में दिखाई दिया होगा, सिप कॉइन को मैंने रिसेंटली बाई किया है। कितने रुपए में, 776 रुपये में। कितना क्वांटिटी, 2 लाख। देखिए 2,10,000 क्वांटिटी मैंने खरीद लिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये भविष्य में अगर 1 रुपये हो जाता है तो मेरा ये 750 का जो सिप कॉइन है वो मेरा 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 750 मैंने इन्वेस्ट किया है, 2 लाख का भी हो भी सकता है। लेकिन 2 लाख तो जब होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कैसा प्रॉफिट निकाला है। उससे पहले आप देख सकते हैं कितना मैंने सिप कॉइन को बेच दिया है, कितने रुपए में, 500 रुपये में, ठीक है। तो 500 रुपये में बेचा है, खरीदा था कितने रुपए में। तो यहाँ पे नीचे पे अगर आप देखेंगे, देखिए कितना 138, यहाँ पे भी 138। तो 138 क्वांटिटी का जो सिप कॉइन था मैंने यहाँ पे ख़रीदा था 84 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, मतलब 100 रुपये से भी कम में मैंने ख़रीदा था और 500 रुपये में बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, इसीलिए पहले मैंने क्या किया, 100 रुपये से भी कम, मतलब 80 रुपये मेरे पास जितना पैसा पड़ा हुआ था मैंने लगा दिया था, ठीक है। तो लगा देने के बाद क्या हुआ, देखिए 84 रुपये का मैंने यहाँ पे 84 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे खरीद लिया। वो बाद में देखा बहुत बढ़ गया, साला बहुत बढ़ गया। तो ऐसे में क्या किया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 510 रुपये में बेच दिया। 510 रुपये में जब भी मैंने बेचा तो मेरा कितना, 400 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट हो गया है। तो 400 रुपये से भी यहाँ पे जब ज़्यादा मेरा रिटर्न मैंने पा लिया है तो मैंने क्या किया, तुरंत ही फिर से जो है कि सिप कॉइन को मैंने
बाई कर लिया है। कितने रुपए में? 700 रुपये में। ठीक है, तो 700 रुपये में मैंने बाई कर लिया है। फिर से जब ये जो अभी मेरा नुकसान पे चल रहा है थोड़ा सा, जो जब ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से मेरा प्रॉफिट आएगा, फिर मैं इसको जो है कि सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक है, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिप कॉइन, तो देखिए सिप कॉइन का प्राइस अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रुकिए, सिप कॉइन का मैं प्राइस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिप कॉइन कहाँ गया? ये देख सकते हैं सिप कॉइन अभी का प्राइस कितना है? 0.001912 0.001912 अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो मेरा अभी नुकसान पे चल रहा है सिप कॉइन, लेकिन आगे जाके जब भी ये मुझे प्रॉफिट देगा तब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। अभी मेरे पास कितना शेयर है इसका, सिप कॉइन का अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी का मेरा शेयर क्वांटिटी अगर आप देखेंगे, मैंने सिप कॉइन 2,10,000 क्वांटिटी का मैंने सिप कॉइन खरीद के रख दिया है। भविष्य में जब भी इसका प्रॉफिट मार्जिन मुझे निकलेगा मैं यहाँ पे सेल करूँगा, सेल करने के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी ये मेरा 1 रुपये हो जाएगा, 2 लाख से ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मुझे अभी सरकार का जो नया रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स देना पड़ेगा कितना? 30% में टैक्स दूंगा, उसके बाद ही फिर लूँगा। ठीक है, तो टैक्स का मामला अभी आपको ध्यान में रखना है। जितना भी कमाएंगे हिसाब रखना है, और हिसाब रखने के बाद टैक्स भी आपको देना है, अदरवाइज़ जो है कि आपको मुसीबत में भी पड़ने को चांसेस बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, नहीं डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।